जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है और सूत्रात्मक इसकी शैली है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय देख रहे थे और उसमें देखा अधोलोक के बारे में और मध्यलोक के बारे में। मध्यलोक में जम्बूद्वीप में हमने कुलाचल क्षेत्र, पद्म, कमल आदि अनेक और नदियाँ, इसका अपन ने वर्णन पढ़ा। आज हम सब लोग वो जो 14 नदियाँ हैं वो किस किस दिशा में बहती हैं, तो आचार्य भगवान उसका सूत्र बता रहे हैं। हम सब लोग पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। सूत्र नंबर 21 और सूत्र नंबर 22। द्योर द्यो दयोर दयो द्योर द्यो दयोर दयो पूर्वः पूर्वगः पूर्वः पूर्वगः पूर्वगः शेषाश शेषास् शेषास त्वपरगः शेषास्त्वपरगः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 21 और 22 है। देखिए, द्वयोर द्वयोः, यहाँ पे जो रा है वो नीचे पहुँच जाएगा उच्चारण में। द्वयोर द्वयोः पूर्वः पूर्वगः। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? रा का विसर्ग हो जाएगा द्वयोः द्वयोः। इस प्रकार से इसका ये संधि विच्छेद हुआ। और ये वाला सूत्र देखिए 22वां नंबर वाला, शेषास्त्वपरगः शेषास्त्वपरगः। संधि करेंगे तो शेषः तू अपरगः अपरगा। तो इस प्रकार से इसकी संधि निकल जाती है। अब इसका अर्थ देखिए कि बोल रहे द्योर द्योर, जो दो दो नदियां हैं, आपने देखा होगा गंगा सिंधु, इस प्रकार से जो दो दो नदियों के जो युगल जोड़े हैं उनमें से पूर्वहा जो पहली वाली है, पहली पहली नदियां हैं, दो दो नदियों में से गंगा सिंधु रोहित ऋतास्या हरि हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूपकुला और रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से जो दो दो नदियों के जोड़े हैं उनमें से दो दो नदियों में से पूर्वहा पहली पहली जो नदी हैं वो कहाँ पर बहती हैं, किस दिशा की ओर जाती हैं? पूर्वगहा, वो पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? वो जो पहली पहली नदी है, जोड़ों में से युगलों में से जो पहली पहली नदी है वो कहाँ जाती है? पूर्वगहा, पूर्व दिशा की ओर। इस पूर्व का अर्थ क्या हुआ? पहली। और इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व दिशा की ओर। तो दो जोड़ों में से पहली पहली नदी जो है वह पूर्वगहा, पूर्व की ओर बहती है। शेषहा, जो शेष है, मतलब जो दो जो युगल थे, युगल में से जो दूसरी दूसरी जो नदी हैं, तो मतलब किंतु, तो मतलब क्या मतलब? किंतु शेषहा, जो शेष नदियां बची हैं, दोनों जो युगल हैं उन युगलों में से जो दूसरी दूसरी नदियां हैं वो शेष नदी जो बची हुई है वो किस दिशा की ओर जाती हैं? अपरगहा। क्या लिखा है? अपरगहा, मतलब जो पूर्व दिशा है उससे विपरीत, मतलब पश्चिम दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर वो नदियां जाती हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में जो अपन ने 14 नदियों के नाम पढ़े थे उन 14 नदियों में से जो 7 नदियां हैं वो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और जो 7 नदियां हैं शेष है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो इस जम्बूद्वीप में 14 जो महानदियां हैं, आप देखिए अपन ने गंगा सिंधु जो जोड़े पड़े थे, गंगा सिंधु, तो गंगा पहली नदी थी, सिंधु बाद में आती है। तो ले गंगा नदी कहाँ बह रही है? ये इस दिशा में आ रही है,
ये इस तरफ ये है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो गंगा नदी की कहाँ पर बहाव हो रहा है, ये इस दिशा में आ रही है, तो पूर्व दिशा की ओर। और सिंधु नदी जो निकल के आ रही है वो कहाँ जा रही है, वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। इसी प्रकार भारत क्षेत्र हो गया है। भारत के बाद ये हेमवत जो क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र में भी सरोवरों से जो नदी निकल रही है, यह है जो रोहित और रोहिताशय एक युगल जोड़ा था, उसमें रोहित पहली नदी थी, तो वो कहाँ जा रही है, ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है। और रोहिताशय जो है वो इस सरोवर से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। इसी प्रकार इस तीसरे नंबर के क्षेत्र में जो हरित और हरिकांता जो नदी का युगल था, उसमें जो पहली नदी है वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है, और जो दूसरी नदी है वह जो है हरिकांता, वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। इसी प्रकार ये विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र में दो नदियां जा रही हैं। और आप देखिए जो सीता और सितोदा जो युगल नदी थी, वो उसमें से जो सीता पहली नदी है, प्रथम नदी है, वह किसकी ओर जा रही है, वह पूर्व की ओर दिशा में जा रही है। और इस सरोवर से जो सितोदो नदी है वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अब आगे देखिए नारी और नरकांता, जो इस क्षेत्र में दो नदियां जो बह रही हैं, वह नारी जो पहली प्रथम नदी है वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है, और नरकांता जो नदी है वह जो है कहाँ जा रही है, वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, नारी नरकांता। इस प्रकार से इस क्षेत्र में स्वर्णकुला जो प्रथम नदी है वो पूर्व दिशा की ओर, और रूपकुला जो नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अंतिम जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें भी दो नदियां आ रही हैं। उसमें रक्ता रक्तोदा जो युगल नदी थी, उसमें रक्ता जो प्रथम नदी है वो कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर, और रक्तोदा जो नदी है वो पश्चिम की ओर जा रही है। इस प्रकार देखा 7 नदियां जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं, और जो 7 नदियां इस प्रकार से हैं वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही हैं। यह 21वां और 22वां नंबर सूत्र में जो नदियां हैं वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, कौन सी दिशा में जा रही हैं, उनका खुलासा आचार्य भगवान ने इन 2 सूत्रों के माध्यम से किया। इस प्रकार अपन ने देखा कि जम्बू द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां जो हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहमान होती हैं, और इन क्षेत्रों में और भी नदियां होती हैं, और उन नदियों के लिए आचार्य भगवान स्वयं सूत्र 23वां नंबर बता रहे हैं कि ये तो महानदियां हैं, और इन महानदियों के अपने और भी नदियों का परिवार होता है, और वो कितनी कितनी नदियां होती हैं उसके लिए आचार्य भगवान एक सूत्र का अवतरण करते हैं। आइए उस सूत्र का पहले अपन उच्चारण करते हैं। चतुर्दश नदी चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता सहस्र परिवृता गंगा गंगा सिंधवादयो सिंधुवादयो नद्यः नद्यः चतुर्दश नदी चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो गंगा सिंधवादयो नद्यः। नद्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ और इसकी संधि पूर्वक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 23, और इसमें चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः, इस प्रकार से उच्चारण है। यहाँ पर संधि कोई नहीं है, चतुर्दश है, नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो, यहाँ पर संधि है। गंगा सिंधु, सिंधु करेंगे उससे निकलेगा आदयः, तो सिंधु आदयः, तो गंगा सिंधु आदि, गंगा सिंधु आदि जो 14 नदी, गंगा सिंधु आदि जो 14 नदी हैं, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा, ठीक है, हरित हरिकांता आदि जो नदियां हैं, ये जो 14 नदियां हैं, ये इनकी चतुर्दश सहस्त्र, चतुर्दश चतुर मतलब 14 और सहस्र मतलब 1000, 14,000 नदियां परिवृता उनको घेरे हुए हैं, अर्थात उनके परिवार हैं। जो आपने हमने नदियां पढ़ी हुई हैं उन नदियों के गंगा सिंधु आदि को ले लीजिए, ठीक है ना, और उनको 14,000 जो नदियां हैं उनकी परिवार नदियां हैं।
मतलब कि उनकी सहायक और भी नदियां हैं जो इनकी नदियों के आसपास या उनको नदी को घेरे हुए रहती हैं। परिवृता, चारों तरफ से उसके गोल आकार में घेरे हुए, अथवा उनका परिवार है। इस प्रकार से कहने का मतलब है जैसे गंगा और सिंधु है, उनकी जो नदियां हैं वो कितनी हैं, 14,000 और सहायक नदियां हैं। इसके बाद आगे आगे तक अपन उसको दुगना करते जाएंगे। कहाँ तक, विदेह क्षेत्र तक। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आदिया लगाया है तो गंगा सिंधु आदि, इसका अर्थ ये ना लें कि इन सब की जितनी भी हैं सबकी 14,000 हैं, ऐसा नहीं। गंगा सिंधु को आदि करके, गंगा सिंधु को आदि करके, इसलिए यहाँ पर दो शब्द देना जरूरी रहा कि ये जो 14,000 नदियाँ हैं वो गंगा सिंधु की हैं, और उसके आगे और भी आदि जो नदियां हैं उनकी भी परिवार नदियां होती हैं। वो कितनी कितनी होती हैं और उनके आगे कितनी दुगनी दुगनी होती हैं, तो उसके लिए आचार्य वंश स्वयं हमें आगे बताएंगे। अब स्लाइड में देखिए लिखा है परिवार नदियाँ। परिवार नदी में मतलब जो अपन ने गंगा सिंधु आदि पढ़ी हैं उनकी और कितनी अपनी अपनी और नदियाँ हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पद्म सरोवर था जिससे गंगा, सिंधु और रोहिताश्या ये नदियाँ निकली थीं, लेकिन गंगा सिंधु की जो नदियाँ हैं वो कितनी हैं, 14,000 नदियाँ हैं। ठीक है ना। दूसरा जो युगल है नदियाँ हैं उनकी कितनी हो जाएंगी, दुगनी कर दो तो 28,000 हो जाएंगी, और 28,000 के आगे दुगना कर दो तो 56,000, मतलब गंगा और सिंधु की 14,000, रोहित और रोहिताश्या की कितनी हो जाएंगी, 28,000, हरित और हरित कांता की कितनी हो जाएंगी, 56,000, और सीता और शीतोदा की 56,000 की भी दुगने कर दो तो 1,12,000 इनकी परिवार नदियां हो जाएंगी। यहाँ तक अपन को दुगना दुगना करना है। इसके बाद जो दक्षिण दिशा की जो व्यवस्था है वही व्यवस्था उत्तर दिशा के पर्वत और क्षेत्रों की है, तो वहाँ से कम करते जाइए, फिर आधा करते जाइए, 56, 28 और फिर 14। जिस प्रकार भरत क्षेत्र में 14,000 हैं, इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में भी 14,000 हैं। इस प्रकार से ये परिवार नदियों का यहाँ पर दुगना दुगना करके विदेह क्षेत्र तक अपन को ये समझना है। नमोस्तु गुरुवर। अभी आपने इस सूत्र में गंगा और सिंधु नदी का वर्णन किया है, तो क्या गंगा नदी जो हरिद्वार में बहती है ये वही नदी है, और सिंधु नदी जो पंजाब सिंध प्रदेश में बहती है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। गंगा और सिंधु जो नदी यहाँ बात चल रही है भारत क्षेत्र में और अपने 5 मिलेट्स खंडों में से होते हुए आती है, तो जो ये नदी बता रहे हैं यहाँ पर जो पद्म सरोवर से आ रही है ये महानदी हैं, ये शाश्वत नदियाँ हैं। और ये शाश्वत नदी जो है वर्तमान में जो ये अपने भारत में जो गंगा और सिंधु नदी है वह नदी तो कृत्रिम नदी है। इनका सद्भाव भी हो सकता है, इनका अभाव भी हो सकता है, बनती रहती हैं और मिटती भी रहती हैं। अभी कितनी नदियां हैं, जैसे अपन पढ़ते थे गंगा जमुना सरस्वती, अब सरस्वती नाम की नदी जो है वो विलुप्त हो गई, वो पता ही नहीं कहाँ पर नदी है। तो इस प्रकार से ये तो कभी प्रगति के प्रकोप आदि अनेक कारणों से ये बनती और मिटती रहती हैं, लेकिन गंगा सिंधु जो नदी अपने यहाँ जो पढ़ रहे हैं संरचना में, ये कभी बिगड़ती नहीं है, मिटती नहीं है, अभाव नहीं होता है, ये सदा ही रहती हैं, सदा ही रहेंगी। क्योंकि अपन जितनी रचना पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी अकृत्रिम रचना पढ़ रहे हैं, मतलब ये वैसी ही रहेंगी, ना कम ना ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये नदी जो है ये वो नदी नहीं है जो नदी अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा है नदियाँ, ठीक है ना। ये नदियाँ जो हैं कैसे निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं और कैसे प्रभाव इनका होता है, इसका अपन जरा स्वरूप पढ़ लेते हैं। जैसे पद्म सरोवर से गंगा नदी निकली तो वो सीधे आते हुए तोरण द्वार की तरह, जैसे तोरण बनाते हैं अपन लोग घर के गेट में, इस प्रकार से तोरण देखो, एक होता है वंदन द्वार और एक होता है तोरण द्वार। वंदन द्वार तो सीधा होता है और तोरण होता है जो साइड में भी अपन कपड़ा लटकाते हैं, वो तोरण कहलाती है। इसी प्रकार पद्म सरोवर से नदी आई और इस प्रकार से तोरण बन करके नीचे की ओर गिरी। तो तोरण के बाद एक गोमुख स्थान है,
जैसे पर्वत है, यहाँ पर्वत में गोमुख स्थान है और जो ये जल आया और तोरण बन करके गोमुख से जल गिरा। गाय का मुख, गोमुख मतलब गाय जैसा, गाय का मुख ही है, उस प्रकार का मुख है, उससे जल गिरा और जल नीचे कुंड में जाकर के गिरता। बहुत बड़ा विशाल कुंड है। कैसा है वो कुंड, आप चित्र में यहाँ पे देख रहे होंगे। एक पूरा कुंड है और बीचों बीच कुंड के एक बहुत बड़ा पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर में एक महल है जिसमें देवी निवास करती है और उस महल के ऊपर एक कमल है। महल के शिखर के ऊपर क्या है, कमल है और कमल के ऊपर एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है। जो वो गोमुख है, उस गोमुख से जल नीचे गिर करके उस प्रतिमा के ऊपर गिरता है और वो महल और पर्वत से होते हुए नीचे कुंड में पहुंचता है। आप कल्पना कीजिए कितना अमेजिंग, कितना कैसा सुंदर दृश्य लगता होगा, आश्चर्यजनक, कि वो पानी जो आ रहा है गोमुख से गिर रहा है। आप अपने घर में भी छोटा सा बनवा सकते हैं सुंदरता के लिए और आनंददायक के लिए। इस प्रकार से ये अच्छे स्थान पर जो आपका बड़ा घर हो तो वो इस प्रकार से पानी भगवान के सिर के ऊपर गिरता हुआ और वो कुंड में आया और कुंड से फिर बहते हुए यह आगे बहता है, मिलेच्छ खंड को पार करते हुए, विजयार पर्वत को पार करते हुए, आर खंड में पहुंचते हुए फिर लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार से नदियों का ये ऊपर से आकर के बह कर के निकलना, इस प्रकार का ये क्रम है। विजयार पर्वत की जो गुफाएं हैं, तिमिश्र और खंड प्रपात, दोनों से ये नदियां निकलती हैं, एक से गंगा और एक से सिंधु। इस प्रकार से ये प्रत्येक जहाँ से भी सरोवर से ये नदियाँ गिर रही हैं वहाँ पर गोमुख है, वहाँ पर जिनेंद्र भगवान का पहाड़ के ऊपर महल के शिखर के ऊपर भगवान की प्रतिमा है, उसके ऊपर मस्तकाभिषेक होते हुए वह जल जो है आरखंड होते हुए लवण समुद्र में जाकर के मिलती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपने स्लाइड में देख रहे होंगे, कितना सुंदर चित्र दिख रहा होगा कि किस प्रकार से पानी का ऊपर से आना, जिनेंद्र के ऊपर गिरना और वह कुंड के माध्यम से वह प्रवाहमान होना। इस प्रकार से ये स्वरूप है वहाँ का पानी का बहाव का। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जो आपने नदियों का वर्णन किया, इसमें गंगा और सिंधु नदी की जो 14,000 कर सहयोगी नदियां करके 28,000 नदियों के बारे में बताया है, ये सारी नदियां भारत क्षेत्र के आर्यखंड और मिलेच्छ खंड में ही बहती हैं या अन्यत्र और स्थानों पर भी बहती हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। गंगा सिंधु की जो 14,000 नदियाँ और आगे जाकर के 28,000, 56,000 इस प्रकार से दुगने होते जाते हैं। तो जो गंगा सिंधु की जो 14,000 जो सहायक नदियां हैं या परिवार है उनकी नदियों का, उनका जो प्रभाव है या बहना है वो सिर्फ मिलेच्छ खंड में बहती हैं। कौन से खंड में? मिलेच्छ खंड में। आर खंड में उनका यहाँ सद्भाव नहीं है क्योंकि इनकी संख्याओं में परिवर्तन नहीं होता है। जितनी संख्या बताई हैं वो उतनी ही संख्या बनी रहेंगी। 14,000 गंगा की 14,000 और सिंधु की 14,000 सहायक नदियाँ बोली हैं तो वो सदा ही 14,000 बनी रहेंगी। चूँकि आर खंड में प्रलय होता रहता है। क्या होता है? प्रलय होता रहता है और उस प्रलय के कारण यहाँ पर परिवर्तन संभव है। तो यहाँ पर नदियाँ बनती और बिगड़ती रहती हैं। इसलिए आर खंड में ये व्यवस्था नहीं लगाना। 14,000 नदियों की ये जो मिलेच्छ खंड हैं उन मिलेच्छ खंड में यह व्यवस्था बैठती है, वहाँ पर ही ये बहती हैं। और यही व्यवस्था जो है ऐरावत क्षेत्र की रक्तोदा नदी की भी है, वहाँ भी मिलेच्छ खंडों में ही बहती है क्योंकि भरत और ऐरावत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आर खंड में प्रलय आदि होता रहता है, प्रगति में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण वहाँ पर आर खंडों में ये 14,000 नदियाँ नहीं बहती है। बाकी जो शेष क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में वह प्रवाहमान होती हैं। जैसे कि भारत के बाद जो क्षेत्र है वहाँ कोई मिलेच्छ खंड नहीं है, आगे क्षेत्र में मिलेच्छ खंड नहीं है, तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो अपने अपने क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और उनकी सहायक नदियाँ भी उन्हीं के साथ रहती हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप में अपन ने नदियों की व्यवस्थाएँ देखी। अब भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरावत आदि जो 7 क्षेत्र हैं
उनके विस्तार कितने हैं। उनका विस्तार के लिए आचार्य भगवान सूत्र 24 नंबर का बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें सबसे पहले भरत क्षेत्र का कितना विस्तार है, क्योंकि एक क्षेत्र का विस्तार का पता चल जाए तो उसके माध्यम से अगले सूत्र में फिर वो कितने कितने क्षेत्र आगे बड़े विस्तार रूप से हैं उनके बारे में ज्ञान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अपन सूत्र नंबर 24 का उच्चारण करते हैं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। एक बार पुनः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। इस सूत्र का अर्थ संधि विच्छेद करते हुए अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 24। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य है। इसमें देखिए यहाँ पर मात्र संधि है षट् च, यहाँ लिखा हुआ है चा को अपन ने दिया चा प्लस एकोन विंशति। एकोन विंशति, ऊन मतलब होता है कम, एक कम, विंशति मतलब 20, 20 में एक कम अर्थात 19। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। भरतः जो भरत क्षेत्र है, पहला जो भरत क्षेत्र है उसमें षड्विंशति, षड्विंशति मतलब कितना हो गया 26, पंच मतलब 5, योजन आपको पता ही है, शत मतलब 100, तो पंच शत मतलब 500, 526 योजन विस्तार वाला कितना लगा। इसका अर्थ क्या हो गया, षड्विंशति मतलब 26, ठीक है ना, पंच शत मतलब 500, 526 योजन विस्तार वाला भरतः भरत है। लेकिन इसमें कुछ और भी प्लस है। क्या प्लस है, षट् चा एकोन विंशति भागः योजनस्य। भागः योजनस्य, यहाँ योजनस दिया है एक योजन, एक योजन के अपन भाग करते हैं। कितने भाग करना है, तो बोले जितने एक योजन के जितने भाग होते हैं उसमें षट् एकोन विंशति 6/19 वा भाग जो है और इसमें जोड़ना है, ठीक है ना। कितना, 6/19, एक योजन के जितने भाग हुए उसमें से जो छठवां जो भाग है, 6/19वां जो भाग है वो भाग इसमें और जोड़ना है। तो कितना हो गया, 526 6/19। ये भरत क्षेत्र का क्या हो गया, पूरा का पूरा विस्तार हो गया। यहाँ ध्यान रखना, विस्तार दिया, विस्कम्भ नहीं दिया। विस्कम्भ अलग होता है और विस्तार अलग होता है। विस्तार पूरे का होता है, ठीक है ना, और विस्कम्भ मतलब होता है चौड़ाई। जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को अपन विस्कम्भ बोलते हैं। जहाँ जब अपन सूत्र में पढ़ा वहाँ विस्कम्भ शब्द आया तो वहाँ अपन ने चौड़ाई लिखी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विस्तार, पूरा का पूरा जो भरत क्षेत्र जो अपन ने अर्धचंद्राकार बनाया था ना, उसका पूरा का पूरा जो विस्तार है वो कितना है, 526 6/19। मतलब जो योजना से जो लिखा है वो इसका मतलब एक योजन का 6/19वां भाग, 6/19वां भाग, ठीक है ना। आपने एक योजन के मान लो जो जितने भी भाग किए हैं उनमें से 6/19वां भाग और प्लस करना है 526 में, तो 526 6/19वां यह इतना विस्तार जो है भरत क्षेत्र का है टोटल। तो इस प्रकार से इस सूत्र का ये अर्थ हुआ। इस प्रकार से अपन ने भरत क्षेत्र का जो विस्तार है 526 6/19 योजन यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया और अपन ने उसको सुना। अब ये क्या होगा, भरत क्षेत्र और फिर एक आएगा पर्वत, हिमवनादि पर्वत। तो एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, ऐसे बढ़ते जाइए कहाँ तक, ऐरावत तक। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्रम से लिख लीजिए, एक क्षेत्र लिखिए, फिर एक पर्वत लिखिए, फिर एक क्षेत्र लिखिए, एक पर्वत लीजिए। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अथवा जहाँ चित्र बनाया वहाँ पर एरो बना करके
भारत के पास एरो बना करके लिख लीजिए, वहाँ पर 526 6/19। ऊपर जगह नहीं होगी तो आप इस तरफ एरो बना करके, जो पर्वत है वो पर्वत जो है भरत क्षेत्र से दुगुना है। ये दुगने दुगने कहाँ तक हैं, तो अपन को आचार्य भगवान स्वयं सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि वो दुगना जो है वो कहाँ तक हमको लेना है। इसके लिए आचार्य भगवान अपना अगला सूत्र बताएंगे और उस सूत्र को अपन कल पढ़ेंगे। आज क्लास यहीं पर संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों और स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।